अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू वैटी एकेडमी। होप यू ऑल आर गुड। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बुक जो नज़र आ रही है न्यू काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन, चैप्टर नंबर हमने इसका स्टार्ट किया हुआ था 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का नेम आप लोगों को आता है? अगर आता है तो बताएं, जल्दी से रिपीट करें। लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 8। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 भी कर लिया है, 3 से लेके 7 तक भी हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमने 8 से लेके 11 तक जो है क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे और फिर ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमने करना है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और रिवीजन 4 जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है, आप लोगों ने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो 8 से लेके 11 तक आप लोगों को सोल्व करने में कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे दरमियान में या किसी तरह भी आप लोगों को मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आती वो अच्छे से समझने की कोशिश कर सकें। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास है स्टेटमेंट की फॉर्म में। मीन्स आप लोगों ने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है, पढ़ना है, फिर इसकी हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने स्टेटमेंट को समझने के लिए आपने सबसे पहले अच्छे से सुनना है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ आप अच्छे तरीके से सुनते हो तो ही आपके वो दिमाग में जाती है ना। ठीक है, तो लिसन केयरफुली और अटेंटिवली आप लोगों ने समझ लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 36। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो? सम यानी कि ऐड करेंगे किसको, 3 कंसेक्यूटिव, तीनों किसको, इवन इंटीजर्स को, इज 36। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। उनमें से आपने क्या करना है, सबसे छोटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्लास 6 यूनिट 8 एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 8। अगेन मैं क्वेश्चन को रिपीट करने लगी हूँ। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। 3 का मतलब 3 इंटीजर्स लेने हैं आपने, और वो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल हो गए, 36 के। तो सबसे पहले हम 3 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर जो हम यहाँ पर ले रहे हैं वो क्या हो जाएगा, x। ठीक है, और जो सेकंड इंटीजर है, ठीक है, सेकंड इंटीजर कौन सा हमने लेना है, इवन इंटीजर, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 जो है वो इवन होता है ना। और फिर जो थर्ड इंटीजर आप लोग लोगे वो है आपके पास x प्लस 4, क्योंकि 4 भी आपके पास इवन है, और जो 2 के बाद 3 आता है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड होगा। तो हमने क्या कर लिया है, ये तीनों इंटीजर ले लिए हैं, इन तीनों को ऐड करके उसका सम जो है वो किसके इक्वल होगा, 36 के, यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। इन तीनों का देखो, अब ये एक इंटीजर ये, दूसरा ये और तीसरा ये, इन तीनों का क्या है हमारे पास सम है कि इसके इक्वल होगा वो 36 के इक्वल होगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। तो इसमें से सबसे छोटा क्या है हमारे पास, x है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, x ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x। अब ये जो प्लस है, ठीक है, ये x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब एक x ये है, एक x ये है, एक x ये है, ये तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 3x। अब 4 में 2 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये जो 6 कांस्टेंट है हम इसको इधर ले जाएंगे। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 36 और ये 6। अब ये 6 इधर प्लस में था, जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 36 में से 6 को माइनस करेंगे तो बताएं मुझे क्या आता है, 30 आता है। क्या आता है, 30 आता है। और x इज इक्वल टू 30/3, यानी कि 3 जो है वो इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है।
अगर कोई चीज़ इधर कोई साइड पर लेकर आना हो तो वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो 30 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 10, यानी कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट है वो क्या है 10 है, ठीक है। क्या आंसर आया आपके पास 10, ठीक है, आंसर हमारे पास 10 है। तो 3 कंसेक्टिव इवन इंटीजर लेने थे, पहला हमने x लिया, दूसरा x+2 लिया और तीसरा जो x+4 लिया। इन तीनों को हमने क्या कर दिया जमा कर दिया। जमा करने के बाद उनका जो सम है वो किसके इक्वल था 36 के इक्वल था। फिर हमने इसको आगे मज़ीद सोल्व किया जिस तरह करते हैं और हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 10, ठीक है। और हमारे पास आंसर भी क्या है इसका बुक में 10 है। आई होप आप लोगों को इसको अच्छे से समझ आ चुके होगा। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसको गौर से सुना है तो इसको समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है नेक्स्ट 9, ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझना है इसकी स्टेटमेंट को, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। जब तक स्टेटमेंट से इक्वेशन आप लोगों को बनानी नहीं आ गई आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना। देखिए सना इज़ सीनियर टू मोना, यानी कि सना जो है वो मोना से क्या है बड़ी है। सीनियर का मतलब यही होता है ना बड़ी। सना इज़ है सीनियर बड़ी टू मोना, मोना से सना जो है मोना से बड़ी है बाय 18 ईयर्स 18 साल बड़ी है, ठीक है। सना जो है वो मोना से कितने साल बड़ी है 18 साल बड़ी है। आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद सना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना, जो क्या है मोना से दुगनी हो जाएगी, ठीक हो गया। फाइंड मोनाज प्रेजेंट एज, हमने किसकी एज फाइंड आउट करनी है मोना की करनी है। किसकी करनी है मोना की करनी है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोना की एज फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि मोना जो एज है मोना एज को हम ले लेते हैं x, ठीक है। क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है फाइंड मोना प्रेजेंट एज, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं x लिख लेते हैं, ठीक है। मोना की एज तो हो गई आपके पास x, लेकिन सना की एज अब आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। सना एज, ठीक है। सना एज क्या है x+18। x+18 क्यों है मैंने लिखा है क्योंकि मोना की एज तो x है, ठीक है। तो सना जो है वो मोना से 18 साल बड़ी है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है x+18, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ तक हमने क्वेश्चन की इक्वेशन बना लिया। नेक्स्ट कह रहे हैं आफ्टर 6 ईयर्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 6 ईयर्स 6 सालों बाद। आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर 6 सालों के बाद क्या हो जाएगी 6 सालों के बाद क्या हो जाएंगी इसमें 6 जम हो जाएंगे, ठीक है। 6 सालों के बाद मोना एज जो है वो कितनी हो जाएगी मोना एज हो जाएगी x+6, ठीक है। और सना एज हो जाएगी सना एज कितनी हो जाएगी सना की एज हो जाएगी x+18+6, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे देखें वो क्या कह रहे हैं। आफ्टर 6 ईयर 6 सालों में हमने 6 साल तो जमा कर दिया। इसके अंदर सना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना, जो सना है वो मोना की डबल हो जाती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये इसकी इक्वेशन अब हम बना लेंगे x+18+6 जो हो जाएगी और वो क्या है मोना से डबल इज इक्वल टू 2 × x+6, ठीक है। 2 × x+6 ये हो गई सना और ये क्या हो गई मोना, ठीक हो गया। यहाँ तक वो ट्वाइस कह रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना, ये जो लिखा हुआ है ना ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना, इस ये देखें तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। x+18 में आप 6 ऐड करोगे कितना बन जाएगा 24 इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब आपने x और x इकट्ठे कर लेने हैं और कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो आपने इकट्ठी कर लेनी है। यहाँ पर x है और एक 2x इधर है, 2x उधर ले जाएंगे, ठीक है। इधर प्लस था जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल
12, 24 को भी इधर ले जाते हैं, 24 इधर प्लस था, जब इधर आया तो क्या बन गया, माइनस बन गया। ठीक है, अब इसका रफ वर्क हम कर लेते हैं। रफ वर्क आप लोगों ने कैसे करना है, देखें यहाँ पर ये x है और ये -2x है। -2x में से x को आपने क्या करना है, ये -2x है और ये प्लस का x है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2x में से एक x निकाल देंगे, x बचेगा और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, -x रह जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू -24, ठीक है, और प्लस का 12। ठीक हो गया यहाँ तक, ये मैंने 122 लिख दिया है, वैसे ये क्या है, 12 है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 24 में से 12 निकाल देंगे, 12 बचेंगे, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -12। अब देखिए इज इक्वल टू है, दरमियान में यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, यानी कि जो मोना की एज है वो क्या है, 12 ईयर्स। आप यहाँ पे लिखें, क्या लिख देते हैं, मोना एज। मोना प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट करनी थी ना, तो मैं प्रेजेंट नहीं लिख रही, सिर्फ एज लिख रही हूँ। मोना की एज कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 ईयर्स, 12 साल। ठीक है, कितनी आई है, 12 साल आई है ना। अब देखें 12 साल इसकी एज आई है और पीछे भी हमारे पास क्या है, यही आंसर है। पहले हमने क्या किया, मोना की एज फाइंड आउट करनी थी, तो वो किसके इक्वल ले लिया, x के। और सना जो है वो मोना से कितने साल बड़ी है, 18 साल बड़ी है, तो क्या कर दिया, x + 18। यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया। आफ्टर 6 ईयर, 6 सालों के बाद सना भी 6 साल बड़ी हो जाएगी और मोना भी 6 साल, दोनों बड़ी हो जाएंगी। फिर वो क्या कह रहे हैं, सना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना। ठीक है, क्या है, ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना, तो हमने क्या किया, 2 × x + 6 कर दिया। जो मोना की एज थी उसको ट्वाइस कर दिया। ठीक है, ट्वाइस एज ओल्ड एज मोना। तो फिर आगे हमने इसको मज़ीद सोल्व कर लिया और हमारे पास मोना की एज कितने ईयर्स आई है, 12 ईयर्स आई है। ठीक है, मैंने इसको अब 2 टाइम्स एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फिर भी नहीं आती तो ट्राई अगेन। जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो माइंड में कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी आप लोगों ने अच्छे से समझना है ध्यान से, फिर आप लोगों के लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। देखिए, रिहान बाइज अ बुक एंड अ पेन एंड पेज Rs50 फॉर बोथ। रिहान ने क्या किया, एक बुक ली है और एक पेन लिया है और दोनों के कितने पैसे दिए हैं, उसने 50 रुपये दिए हैं। ठीक है, बुक के और पेन के कितने पैसे दिए हैं, 50 रुपये दिए हैं। कितने दिए हैं, 50। द बुक कॉस्ट Rs, बुक की जो कीमत है वो क्या है, Rs 8 रुपये ज़्यादा है। क्या है, मोर देन का मतलब है ज़्यादा। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब जो बुक की कीमत है वो पेन से 2 गुना ज़्यादा है। क्या कह रहे हैं, द बुक कॉस्ट Rs 8 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो बुक की जो कीमत है वो पेन से 2 गुना 8 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, द बुक कॉस्ट Rs मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, जो बुक की कीमत है वो क्या है, पेन की दुगनी ज़्यादा है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ बुक, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ बुक फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, रिहान बाइज अ बुक एंड पेन एंड पेज Rs50 फॉर बोथ। तो हम यहाँ पर बुक और पेन ही लिखते हैं, x और y नहीं लिखेंगे, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुक प्लस पेन, दोनों अगर उसने ख़रीदे तो उस कितने रुपए के आए, वो 50 रुपये के आए। ठीक हो गया। अब आगे वो क्या, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया, यहाँ तक दोनों के कितने पैसे दिए हैं, 50 रुपये। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। द बुक कॉस्ट Rs मोर देन। अब यहाँ से आगे किसकी बात शुरू हो रही है, बुक की हो रही है, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बुक लिख लेते हैं। बुक जो है वो क्या है, Rs मोर, Rs 8 रुपये जो है वो ज़्यादा है। मोर देन का मतलब हो गया ज़्यादा, तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, ट्वाइस मतलब दुगनी, किसके, पेन से।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी 2p। क्या लिख दूँगी? 2p। बुक जो है वो पेन के दुगनी कीमत से भी 8 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, पेन की दुगनी कीमत से भी 8 रुपये ज़्यादा। तो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक हो गया, हमारे पास बन गया, ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये जो बुक है वो किसके इक्वल आ रही है? 8 + 2p। इसको हमने क्या कर देना है? इसमें पुट कर देना है। क्या है? बुक जो है वो किसके इक्वल आ रही है? 8 + 2p के इक्वल आ रही है। इस यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमने बुक की जगह क्या लिख दिया? 8 + 2p, फिर प्लस, और यहाँ पर ये जो पेन लिखा हुआ है ना, इसकी जगह मैं क्या लिख देती हूँ? p = 50। समझ आई है? ये जो इक्वेशन 1 मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये बुक लिखा हुआ था ना यहाँ पर, तो बुक की जगह मैंने क्या लिखा? 8 + 2p लिख दिया, फिर दोबारा प्लस का साइन लगाया और इस पेन की जगह मैंने क्या लिख दिया? p लिख दिया = 50। ओके हो गया यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 + 2p और एक p कितना बन गया? 3p = 50। ठीक है, अब 8 को उधर ले जाएंगे, 3p = 50 - 8। ठीक हो गया, 3p किसके इक्वल हो जाएगा? 42 के। तो p को = 42 और यहाँ पर 3 इसको डिवाइड कर देंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 42। 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12, यानी कि पेन जो है वो कितने रुपीज़ का आ गया? 14 रुपीज़ का आ गया। लेकिन हमने तो क्या करना था? कॉस्ट ऑफ बुक फाइंड आउट करनी थी, लेकिन हमने तो p फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया? p कर लिया। तो हम क्या करते हैं, ये जो p की वैल्यू आई है 14, इसको हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिख दे पुट इन इक्वेशन 2। देखो दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास? बुक फाइंड आउट करनी है ना, तो यानी कि बुक किसके इक्वल है? 8 + 2, और ये जो p है, p की जगह मैं क्या लिख दूंगी? 14 लिख दूंगी। ठीक हो गया, = 8 + 14, 2 जार कितने होते हैं? 28। 28 में आप 8 ऐड कर दोगे तो कितने बन जाएंगे? Rs 36। यानी कि जो बुक है वो कितने रुपीज़ की आएगी? 36। यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं, बुक = Rs 36। बुक कितने रुपीज़ की आ रही है? 36 रुपीज़ की आ रही है। बच्चों अगेन आप लोग हो, हमें क्या कह रहे थे? बुक और पेन जो है वो दोनों कितने रुपीज़ की है? 50 रुपये की। फिर उन्होंने हमें क्या कहा है? जो बुक है वो 8 रुपये ज़्यादा है पेन की दुगनी कीमत से, यानी कि पेन की। अब देखिए हमारे पास पेन की कीमत क्या आई है? 14 रुपये आई है ना। अगर आपको 14 को 2 से ज़रब दें, 28 में 8 जमा करें, आपके पास कितना आ गया? 36। यानी कि बुक जो है वो पेन की दुगनी, पेन का दुगना क्या हो गया? 28, और उसमें फिर 8 जमा करो तो हमारे पास 36 बनता है। तो इसका मतलब उन्होंने सही बात की है, जो बुक है वो पेन की दुगनी कीमत से भी 8 रुपये ज़्यादा है। उसकी दुगनी कीमत पेन की क्या होगी? 28। ठीक है, और उसको भी 8 जमा करेंगे तो हमारे पास बुक की कीमत आएगी। तो हमने क्या क्वेश्चन सही सोल्व किया? एग्जैक्टली हमने बिल्कुल सही सोल्व किया कि जो बुक की कीमत है वो पेन की दुगनी कीमत में भी 8 रुपये ज़्यादा जमा करेंगे तो हमारे पास बुक की कीमत आएगी। ठीक है, तो पेन की कीमत हमारे पास 14 है, इसको हमने दुगना किया तो कितना बन गया? 28, और फिर उसमें हमने 8 जमा किया तो हमारे पास बुक की कीमत क्या आ गई? 36 रुपीज़ आ गई। ठीक है, तो पहले बुक और पेन किसके इक्वल था? 50 का। फिर हमने बुक बताया कि जो बुक है वो पेन की दुगनी में भी 8 रुपये ज़्यादा है। फिर हमने क्या किया? इस इक्वेशन को, ये जो बुक वाली है, इसको फर्स्ट में पुट किया। बुक की जगह मैंने लिखा 8 + 2p प्लस, और पेन की जगह मैंने लिखा p = 50। फिर हमने पेन की कीमत निकाली। जब हमारे पास पेन की कीमत आ गई, फिर इसको हमने इक्वेशन 2 में p की वैल्यू पुट की और हमारे पास बुक की कीमत कितनी आ गई? 36 रुपीज़।
स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सोल्व किया है इस तरीके से ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे ये तरीका अच्छा लगा था, मुझे ये पसंद आया था। एक और भी था, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे ये बेस्ट लगा और मैंने फिर यही आप लोगों को करवाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में तो आ जाए कि जो बुक की कीमत है वो पेन की दुगनी कीमत में भी 8 रुपये ज़्यादा जमा करेंगे तो आएंगी। पेन की कीमत दुगनी कितनी हो जाएगी, 28 रुपये। ठीक है, फिर उसमें 8 जमा करेंगे तो 36 रुपीज़ आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और 11 करना है। मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया गलती से, वो कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ इन 12 ईयर्स 12 सालों में क्या है, इन 12 ईयर्स 12 सालों में अ मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर अगो। 12 सालों में जो आदमी है वो 12 साल पहले से 2 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इन 12 ईयर्स 12 सालों में अ मैन विल बी एक आदमी जो है ट्वाइस दुगना हो जाएगा एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर अगो, जितना वो 12 साल पहले था 12 साल बाद उसके दुगना हो जाएगा। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो हमने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करनी है उसकी प्रेजेंट एज। इसको यहाँ 7 कर देते हैं। हमने क्या करनी है, प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी जो प्रेजेंट एज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एक्स के, क्योंकि वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमने पहले लिख दिया। अब है इन 12 ईयर्स 12 सालों में, 12 सालों में वो क्या करेंगे, इन 12 ईयर्स। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देंगे इन 12 ईयर्स, 12 सालों में वो क्या हो जाएगा, x + 12 हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इन 12 ईयर्स 12 सालों में उसकी उम्र जो है वो बढ़ेगी ना। आगे है फिर इन 12 ईयर्स अ मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर्स अगो। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इन 12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले वो क्या होगा, 12 साल पहले उसमें हमारे पास यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 12 साल बाद, इन 12 ईयर्स लेटर, यहाँ पर 12 ईयर्स की बात हो रही है तो x + 12 और इन 12 ईयर अगो। ठीक है, एज नहीं है, ये अगो है। ठीक है, इन 12 ईयर्स अगो क्या हो गई, x - 12 हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर लिखा मैन विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर अगो। ठीक है, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, ट्वाइस दुगना, एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर्स अगो, यही लिखा हुआ ना। तो मतलब इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। अगो के साथ लिखा हुआ है ना ट्वाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + 12, 12 साल पहले, 2 × x - 12 ट्वाइस एज ओल्ड एज दुगनी है एज ही वाज 12 ईयर्स अगो। अगो वाली इक्वेशन के साथ हमने क्या कर दिया, 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वाइस। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व। x + 12 = 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 2 12 जार कितने होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, अब x और x इकट्ठे कर लेते हैं, x - 2x, 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, = -24। अब ये प्लस का 12 है ना, क्या हो जाएगा, माइनस का 12। ठीक है, -12। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -x बचेगा, पीछे भी मैंने करके दिखाया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, -4 और -12, माइनस माइनस क्या होते हैं आपके पास प्लस, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 2 और 1 3, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, -36 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों के दरमियान = है और इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल और x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो गई, 36। यानी कि हमारे पास जो आदमी की एज है, प्रेजेंट एज, वो क्या है, 36 ईयर्स। क्या आई है, 36 ईयर्स हमारे पास इसका आया है आंसर। अगेन आप इसको समझ लें। सबसे पहले हमने क्या लिखा, हमने किसकी एज निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी, तो हमने क्या लिखा, x इन 12 ईयर्स, 12 ईयर्स यानी कि x + 12 और 12 यानी कि x - 12। पहले करेंगे तो वो माइनस करेंगे, फिर हमने क्या किया, ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर अगो। तो 12 ईयर अगो वाले को आपने क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, यानी कि 2 कर दिया। फिर हमने सोल्व किया तो हमारे पास
जो उसकी प्रेजेंट एज आई है वो कितनी आई है, 36 ईयर्स आई है। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि बच्चों आप लोगों ने स्टेटमेंट से इक्वेशन जब आप लोगों को बनानी आ जाएगी अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। आई विल कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे तरीके से समझा दूँ कि जिनको नहीं भी समझ में आता उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं सारे बच्चों को इक्वल रखती हूँ, चाहे वो इंटेलिजेंट हैं नहीं हैं या मेहनत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो सही से ज़्यादा समझ आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो शेयर किया करें, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर किया करें जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, या आपके पास फेसबुक में भी अगर कोई ग्रुप बना हो तो वहाँ पे भी शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो टिल अल्लाह हाफिज़।